Hello student, good morning. Me Vijay Yadav. Today I teach here crystal lattice. मैं आज आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ क्रिस्टल लैटिस होता क्या है। प्रीवियस क्लासेस में मैंने बताया था कि आप उसमें सॉलिड स्टेट के बारे में बताया था और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉलिड एंड their types also teach by me. And today I teach here crystal lattice. What is a crystal lattice? A regular arrangement of the constituent particles of a crystal in the three-dimensional space is known as crystal lattice. Crystal lattice होता क्या है इसको देखा जाता है। Crystal lattice ये क्यूबिक डायग्राम बनाएंगे जिसमें एक कार्नर होंगे और एक जस्ट लाइक अ रूम क्यूबिक कार्नर होगा, रूम की तरह होगा। उसमें हम बनाएंगे ऐसे पॉइंट ड्रा करेंगे लाइन बाई लाइन। Here is one side, here is one side. Sorry. Here is a corner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 corner and all corner cut by middle this type. Here one, here one. Here is lattice point. And all pointers by lines, one by one stepwise. This is a crystal lattice. Okay, student. Next, here is crystal lattice are made by 8 corner. Here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. All point are called lattice point. Next topic are unit cell. What is the unit cell? Unit cell the portion of smallest portion of the crystal lattice is called unit cell. Smallest portion of the crystal lattice means this way, unit cell. Unit cell. What is a unit cell? A smallest portion of crystal lattice cubic cell is known as unit cell. Just like this type, a smallest portion of crystal lattice is known as unit cell. यूनिट सेल क्या होता है? एक क्रिस्टल लैटिस का एक स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है जो कि 4 एटम से जुड़े होंगे। जस्ट इसको इमेजिन कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपका एक डायग्राम है 1, 2, 3। ये जो 4 एटम्स है, दिस इज द लैटिस पॉइंट। इन 4 एटम से जो बॉन्डेड एरिया होगी इसी क्या बोलते हैं? यूनिट सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिट सेल। और ये जो पॉइंट होगा इसको क्या बोलते हैं? लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट।
lattice point or lattice साइड। एक क्यूब बनाएंगे, क्यूब में जो एटम जुड़े होंगे, जैसे मान लीजिए इसमें तो बहुत क्लोजली दिख रहा है, समझ नहीं आपको आ रहा होगा, कोई छोटा पोर्शन लेंगे, 1 2 3 4, ये भी क्या है, एक यूनिट सेल। इधर भी जाएंगे क्या, यहाँ भी क्या है, यूनिट सेल। ओके, एक बोले ए स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द क्रिस्टल लैटिस इज नोन एज यूनिट सेल। यूनिट सेल formed by lattice point, four lattice sides are joined together by line to form unit cell. Okay, next topic here is student. Firstly you write, then I dot next. Next here, parameters of unit cell. How many parameters of unit cell? There are 6 parameters unit cell like this. Parameters of unit cell. Parameter ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल के पैरामीटर्स कितने होते हैं, कितने होते हैं भाई, 6 होते हैं पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। कैसे देखिए, एक मान लीजिए 3 डायमेंशनल डायग्राम ले लीजिए, जस्ट लाइक अ क्यूब। हमने इसमें क्यूब बना लिया, एक क्यूब ड्रा कर लेंगे। उसके बाद आपका इसमें पैरामीटर्स दिखाएंगे, जिसमें एज जो होगा, क्यूब जो होता है उसका एज लेंथ कितना होता है, ए होता है। क्यूब की ऑल साइड क्या होती है, इक्वल होती है। ओके, बट हियर साइड को हम सपोज कर लेते हैं कि ये साइड आपका क्या है, ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है। सिमिलरली ए के फ्रंट में जो एंगल होगा, ये आपका होगा अल्फा। बी के फ्रंट में जो होगा वो क्या होगा, बीटा होगा एंगल। एंड सी के फ्रंट में क्या होगा, गामा होगा। ये आर 6 पैरामीटर, देयर आर 6 पैरामीटर्स इन क्यूबिक सेल। there are 6 parameter meter in unit cell or unit cell. Six parameter. First is 3 inch and 3 angle. Age is equal to A, B and C, and angle equal to axial angle. Axial angle equal to alpha, beta, गामा। अल्फा एंगल किसके सामने का है, ये क्यूब हमने बनाया है, इसमें देखेंगे क्यूबाइड ही ले लीजिए एक्चुअली, क्योंकि ए बी सी साइड लिए हैं तो उसमें क्या होगा, साइड अनइक्वल है, इसलिए क्या करेंगे, देखिए ए के सामने, ए के फ्रंट में जो एंगल होगा क्या होगा, अल्फा होगा, बी के फ्रंट में क्या होगा, बीटा होगा, और सी के फ्रंट में क्या होगा, गामा होगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक योर नेक्स्ट टॉपिक हियर, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, first primitive unit cell and second centered unit cell or non-primitive unit cell. First are here primitive cell. Primitive cell are formed by 8 carbon joined together to form primitive unit cell. Just this is a simple
क्यूबिक यूनिट सेल। इसको ये भी कर सकते हैं हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बोल सकते हैं। जैसे जस्ट लाइक रूम का कार्नर जो होता है उसमें 1 2 3 4 5 6 एंड 8 सभी कार्नर है, उसमें एक कार्नर है तो क्या एक सिंपल क्यूबिक का एग्जांपल है। और उसी तरह सिमिलरली आपका जो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल है उसमें आपका एक कार्नर में तो एटम रहेंगे, बट एक या एक से ज़्यादा जो भी एटम होंगे बॉडी के सेंटर पे होंगे या फेसेस पे होंगे, अदर पोजीशन पे भी आपके एटम पाए जाएंगे, मीन्स लैटिस पॉइंट पाए जाएंगे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पाए जाएंगे जो आपके है एटम, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या कर सकते हैं? एटम, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स कर सकते हैं। चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। Types of unit cell. There are two types of unit cell. There are two types of unit cell. There are two types of unit cell. जैसा कि हमने बताया अभी टू यूनिट सेल होते हैं। फर्स्ट जो होता है, फर्स्ट इज प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल। And second, non-primitive. Second is non-primitive or central unit cell. Student, here are two unit cells. First is primitive unit cell and second is नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। इसी तरह एक एक करके इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। इसको एक ये भी कर सकते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बोल सकते हैं या सिंपल यूनिट सेल बोल सकते हैं। इसका एक और नाम हो सकता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का एग्जांपल आप लेना चाहेंगे तो जस्ट लाइक रूम हो सकता है या अदरवाइज और क्यूब बोले जो भी बोले हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, राइट दिस नेक्स्ट राइटिंग। Okay, next. First is simple cubic unit cell or primitive unit cell. Primitive unit cell. Primitive unit cell. When the constituent particle, primitive unit cell होता क्या? When the constituent particle are arranged at the corner of the cube. जो constituent particle होते हैं कहाँ पर अरेंज होते हैं? कार्नर पे होते हैं, फेसेस पे नहीं होंगे। कहाँ पे होंगे? कार्नर पे। जैसे एग्जांपल हम कर सकते हैं इधर डायग्राम के थ्रू। इस तरह बनाएंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। 1 2 3 4 5 6 and 7।
प्रिमिटिव यूनिट सेल होता क्या है? when the constituent particle or atom or molecules are ions, when the constituent particle particles are present at the corner position, present at the corner position of the tube, present at the corner position of the unit cell, then present corner of the unit cell position of the unit cell. When the constituent particles are present at the corner position of the unit cell, this type of the unit cell are called primitive cell. This type of unit cell are called primitive unit cell. Primitive unit cell. There are seven type of primitive unit cell. There are 7 type of primitive unit cell. First, cubic unit cell. Second is tetragonal unit cell, and next is orthorhombic unit cell, monoclinic and hexagonal unit cell. Similarly, these are also 7 types. Primitive unit cell are primitive unit cell are also 7 types. Primitive unit cell are also 7 types. इसमें primitive unit cell जो होता है वो भी क्या कितने प्रकार होते हैं? 7 टाइप होते हैं. फर्स्ट इज cubic. Second is trigonal. Third is orthorhombic. And fourth is monoclinic. And fifth is hexagonal. Sixth is trigonal. And last is triclinic. There are 7 type of primitive unit cell. First is cubic unit cell, second trigonal, and third orthorhombic, and next is monoclinic, hexagonal, trigonal and triclinic. इस तरह से सात आपके 7 आपके पाए जाएंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल.
इसमें अलग अलग कैसे पहचान सकते हैं, जैसे डायग्राम से हम बताना चाहें, इसमें एज क्या होता है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, एंड एंगल कितने होते हैं भाई, ये एज है, ये क्या है एज, एज आपके होंगे एज एंगल, एंगल एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, बाई बुक क्या मैं बता रहा हूँ लिख सकते हैं। पहला इसमें एज में होता है ए बी, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, मतलब ए किसके बराबर होगा, ए जो होगा बी के बराबर होगा, बी किसके सी के, मतलब तीनों एक दूसरे के इक्वल होंगे तभी तो क्यूब बनेगा। जैसे ये मैंने डायग्राम में बनाया है, अगर इसको लेट कर लिया जाए कि ये क्यूब है तो क्या करेंगे, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा, ऑल साइड क्या होंगे इक्वल होगी क्यूब की, तो इस तरह से होगा, सब एज क्या होंगे इक्वल होंगे, और एंगल भी क्या होंगे सिमिलरली 90 डिग्री, हर जगह एंगल देखना चाहेंगे तो अब कितने आएंगे 90 डिग्री आएंगे, किसी भी पोजीशन पे 90 डिग्री, आप थोड़ा अच्छे से ड्रा कर लीजिएगा, किसी जगह ये देखेंगे तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा कितने के बराबर 90 डिग्री के बराबर। फॉर एग्जांपल लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं क्या चीज NaCl, ZnS, KCl, ये सब एग्जांपल जो है इसी के एग्जांपल आते हैं, किसे क्यूबिक यूनिट सेल के आते हैं, जैसा किसका एग्जांपल है प्रिमिटिव यूनिट सेल का। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट ट्राइगोनल, ट्राइगोनल जो होता है इसमें ए इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, ए बी के तो बराबर होता है बट सी के इक्वल नहीं होता है, इसका मतलब एक जो साइड होगी एज जो होगा थोड़ा उसका लॉन्ग डिस्टेंस होगा, जैसे देखिए, और एंगल क्या होंगे आर इक्वल, एंगल आर इक्वल, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, इसका डायग्राम बनाना चाहेंगे तो ये वाला बना सकते हैं। ओके, बट यहाँ पे साइड क्या होगा एक इक्वल नहीं होगा, किसका एग्जाम्पल होगा ट्राइगोनल का, जैसे डायग्राम के रूप में हम बनाना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल भी है आपका SN टीन ऑक्साइड SnO2 और भी एग्जाम्पल है, तो इसका डायग्राम देखना चाहेंगे देख सकते हैं, A इक्वल टू बी, मतलब A और B एक जैसे एज होनी चाहिए, यही बना देते हैं। कुछ इस तरह का बनाया जाएगा तब हो सकता है। देखिए इसमें देखना चाहेंगे तो इसमें एक साइड बड़ी दिखेगी आपको, ए, इसको ए माने, इसको बी माने, ठीक, ए बी, अच्छा बी इसको मानते हैं, ए बी इसको सी मान लीजिए, क्योंकि ये साइड क्या है लॉन्ग है, इसका डिस्टेंस कितना है लॉन्ग है, इसलिए ए बी के तो बराबर है बट सी के बराबर नहीं है, ए इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, और एंगल कितना होंगे, सभी एंगल कितना होंगे 90 डिग्री के होंगे। सो स्टूडेंट सिमिलरली इस तरह आप ड्रा कर सकते हैं, आपका ये सभी जो स्ट्रक्चर आ गया मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल है, ट्राइगोनल एंड ट्राइक्यूबिक, सिमिलरली एग्जांपल में इस तरह लिख सकते हैं। ओके, नाउ next here second centered cubic unit cell, second is centered cubic unit cell, सेकेंड सेंटर, या इसको ये बोल सकते हैं नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, ORR, सेंटर्ड यूनिट क्यूबिक यूनिट सेल या सेंटर्ड यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल।
शेटर्ड यूनिट सेल। शेटर्ड यूनिट सेल होता क्या है? When shattered unit cell होता क्या? When a unit cell contain when a unit cell contains 8 atoms at the corner and other atom present at the body or faces. When a unit cell contains when a unit cell contains 8 atoms at the corner, 8 atoms at the corner and other atom must be present at any places. Corner and other atom present at any places. Any place like center of the body or faces, like faces or center of the bodies, या body center of the body, center of unit cell मीन्स जब कोई यूनिक सेल बनेगा तो उसमें एक कार्बन तो होंगे ही, बट उसमें होगा क्या, और भी एटम जो होंगे कहीं कार्बन फेस पे हो सकते हैं या बॉडी के सेंटर पे हो सकते हैं, ट्यूब के सेंटर पे हो सकते हैं। जैसे ये कार्बन, ये बोर्ड का ग्रीन बोर्ड का जो कार्बन है, इस कार्बन का जब सेंटर लेंगे तो यहाँ पे आएगा। ये 4 एटम तो यहाँ पे जुड़े ही हैं, बट ये 2D में है। हम 3D में एग्जाम्पल लेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे ये डस्टर लेंगे तो डस्टर देखिए 3D में है, एक्स एक्सिस, वाई एंड जेड एक्सिस, 3 एक्सिस है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से 4 कार्बन के ये बीच में, इसके बीच में जो एटम जाएगा ये क्या होगा, बॉडी सेंटर का एग्जाम्पल होगा। बट नॉन प्रिमिटिव का भी एग्जाम्पल भी हो सकता है, इसलिए कि कार्बन पे भी एटम है और ये कहाँ है, बॉडी के सेंटर में भी है। तो इस तरह से आप क्या कहते हैं, these are also divided in sub categories. These are also further divide in subgroup. First, BCC, FCC. First, simple keeping. First BCC, second FCC, and third is ECC.
इसका मीन्स क्या है? BCC मीन्स बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। FCC मीन्स फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। Similarly, ECC means end-centered cubic unit cell. इसका नाम क्या हो जाएगा? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। Similarly, second, face centered unit cell. Next is end-centered unit cell. ओके स्टूडेंट, एक एक करके इसके बारे में हम लोग पढ़ना चाहेंगे, देखते हैं इसमें और क्या क्या है। फर्स्ट है बीसीसी का स्ट्रक्चर कैसा होता है देखिए। बीसीसी फर्स्ट यू ड्रा अ क्यूब, सॉरी ये इज रॉन्ग। चलिए ऐसे क्यूब बना लीजिएगा। सभी एटम कहाँ होंगे भाई? कार्बन पे होंगे, 8 कार्बन पे होंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड 8। इसमें होगा क्या? अब हमने बोला बीसीसी मीन्स बॉडी सेंटर्ड। एक जो एटम कहाँ होगा? एक एटम ऐसा होता है, ये जो क्यूब है इसके सेंटर पे होगा। इसका अगर हम सेंटर माने तो यहाँ आएगा, इससे यहाँ आएगा, इससे यहाँ आएगा। ये अंदर से 3D में 2D में हम 3D दिखा रहे हैं, इसलिए इसको इमेजिन कीजिएगा। फिर यहाँ आएगा और यहाँ से यहाँ आएगा, ये यहाँ मिलेगा, ये यहाँ मिलेगा, यहाँ ऐसे एक एटम जो होगा यहाँ दिखाया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, एक एटम कहाँ होगा? यहाँ पे होगा। ये एटम जो क्या, ये क्यूब के सेंटर पे, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं। मीन्स बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल होगा क्या? एट एटम आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर एंड 1 एटम प्रेजेंट एट बॉडी ऑफ द सेंटर ऑफ द बॉडी। ओके, when in this cubic unit cell, in this cubic unit cell, cubic unit cell, 8 atoms then at the corner and 8 atom present at the corner and one atom at the center of the body. Center of the body means यही है।
In this cubic unit cell, 8 atoms present at the corner and 1 atom present at the center of the body. This type of cubic unit cell is called known as body centered cubic unit cell. Next is FCC. Next is FCC. FCC क्या होता है भाई? इसमें दी हुई सिमिलरिटी FCC. In this cubic unit cell, 8 atom present at the corner, and 6 atom present at each faces of the body. In this cubic unit cell, 8 atom present at the corner and 6 atom present each faces of the cube. एक एटम जो होते हैं कहाँ होते हैं? कार्बन पे होते हैं, और 6 एटम जो होते हैं उसके फेसेस पे पाए जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे हम डायग्राम बनाते हैं, ऐसे ड्रा कर लीजिए। वन टू थ्री फोर 5 6 7 सॉरी 1 2 3 7 एंड 8 हियर। ओके, एक रूम का कार्बन आप काउंट करेंगे तो देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन हो जाएगा। फेसेस कितना हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। एक ही साइड हो जाएगा इधर, और सामने पीछे ऊपर और नीचे कितने फेसेस हो गए? 6 फेसेस हो गए। तो इसके ये जो वाल्स है इसके ऊपर अगर लाएंगे तो एक बोर्ड जहाँ लगा है उसके बीच में मान लीजिए यहाँ पे एक एटम आएगा, फिर उसके सेंटर पे एक एटम आएगा, फिर अदरवाइज जो वाल्स है उसके ऊपर एक उसके बीच में एक सेंटर पे आएगा, एक उधर आएगा, वहाँ पे आएगा, एक ऊपर आएगा। तो इस तरह देखा जाए तो देखिए ये क्यूब की तरह है, यहाँ पे एक एटम हमने दिया, एक यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, एक देखिए फ्रंट पे सामने, एक ये नीचे पहले दे देते हैं। 4 तो ऐसे दिख रहे हैं, लेकिन 2 फेसेस आपको कंफ्यूजन में होंगे। एक इस दीवार के उस बगल है, जो वाल है इसके उस बगल है। तो मान लीजिए इसको हम यहाँ पे इसका इससे सेंटर जो है यहाँ पे आएगा, और इसका है, चारों पॉइंट में जो सेंटर आएगा यहाँ पे आएगा। तो इस तरह से आपको दिख रहा होगा कि ये कौन सा क्यूबिक यूनिट सेल है? फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल है। एक एटम कहाँ है? कार्नर पे है, और 6 एटम कहाँ है? उसके फेसेस पे है। तो ये कौन सा हो जाएगा? फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। नेक्स्ट इज ECC। थर्ड ECC, इन सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें क्या होता है? इन दिस क्यूबिक यूनिट सेल 8 एटम प्रेजेंट एट द कार्नर ऑफ द क्यूब एंड 2 अदर एटम प्रेजेंट in the opposite side of the cube. 2 opposite sides of the cube means कोई क्यूब है उसके अपोजिट साइड, एक ये साइड है जिसके सामने वाली, या ऊपर ले रहा है तो नीचे, या इधर वाला ले रहा है तो इधर वाला, 2 अपोजिट साइड में आपका उसमें एटम जुड़ाते हैं सेंटर पे। देखिए कैसे। वन टू 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब इसमें देखिए एक तो करने को जाएंगे, 2 हमने बोला कि अपोजिट फेसेस पे रहेगा। एक यहाँ पे हमने बना दिया, और एक कहाँ पे? यहाँ बना दिया, या तो यहाँ बना दिए तो यहाँ बना दीजिए, या सामने वाले बनाते तो पीछे वाले पे, तो वो दिखाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे? एक ऊपर बना दीजिए और एक नीचे बना दीजिए। ओके,
एक और किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ECC हो जाएगा। ये होगा, हम क्या पढ़ रहे थे, हम लोग ये पढ़ रहे थे कि टाइप्स ऑफ यूनिट सेल क्या होता है। यूनिट सेल आर आल्सो टू टाइप्स, प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल में 7 सिस्टम होते हैं, जिसमें हमने बताया था क्यूबिक, ट्राइगोनल, रोम्बिक एंड ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक और ट्राइगोनल, इस तरह के स्ट्रक्चर थे, उसमें दिखाया गया आपको। और इसमें सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है, 3 होता है। कौन कौन सा होता है, बॉडी सेंटर, BCC, FCC एंड ECC होता है। इसको लिख लीजिए स्टूडेंट, उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक बताता हूँ। Okay, student, next calculation of number of atom per atom in each cubic unit cell। मतलब सभी क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको देखिए। मैं शॉर्टकट में थोड़ा फास्ट में पढ़ाता हूँ, नहीं तो ज़्यादा टाइम लगेगा और आगे भी बहुत पढ़ना है हम लोग को, टाइम कम है, इसलिए देखते हैं। उसमें नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करना है, तो पहला क्या है, BCC है। फर्स्ट क्या है, BCC। फर्स्टली सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, यूनिट सेल। इसमें देखिए नंबर ऑफ एटम कैसे कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम, calculation of number of atoms in unit cell। यूनिट सेल में हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ एटम, शॉर्टकट में देखिए, थोड़ा जल्दी से काम इसको करते हैं। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या था, ऐसे हमने डायग्राम बनाया था। ओके, इसमें कितने कार्बन थे, 1 कार्बन थे, कितने एटम हो जाएंगे टोटल, 8 एटम हो जाएंगे। तो इसमें देखेंगे स्टूडेंट, 8 एटम जो है क्या कंट्रीब्यूटिंग एटम है, तो उसको 1/8 लिख देते हैं। लिखेंगे कंट्रीब्यूटिंग एटम contribution the contribution of number of atom, number of the contribution of number of atom is 1/8 and the total number of atom in unit cell number of atom, number of per atom in unit cell equal to 1/8 into 8। तो इसमें पर नंबर ऑफ पर एटम कितना आएगा, 1 एटम आ जाएगा। किसके लिए, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। ये याद करना आपको, लर्न करना इसको कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए कितना नंबर ऑफ एटम आएंगे, पर यूनिट ऑफ एटम 1 आएंगे। सिमिलरली BCC के लिए क्या होगा, हम जानते हैं कि एक एटम, देखिए ये बॉडी सेंटर जब क्यूबिक यूनिट सेल बनाएंगे तो ये मान के चलिए ऐसा ही सेल बनेगा, सेम यही रहेगा, लेकिन एक एटम कहाँ होगा, बॉडी के सेंटर पे होगा। तो हम इसको छोड़ दीजिए, अब इसके थ्रू हम निकालेंगे सिंपल क्यूबिक सेल के थ्रू अगर बताना चाहेंगे तो 1 एटम तो आएगा ही, लेकिन एक एटम कहाँ, सेंटर ऑफ बॉडी के सेंटर पे है, तो एक एटम ये दोनों मिल जाएंगे, कितना 2 एटम हो जाएंगे। फिर उसी तरह इसको रिटाइट करना, इसलिए मैं इसको लिख दे रहा हूँ फॉर BCC
for BCC, total number of atom, total number of per atom इक्वल टू 2 हो जाएगा, क्योंकि एक इससे आएगा 1 + 1 इक्वल टू 2 एटम। शॉर्टकट में थोड़ा चलना होगा स्टूडेंट, देखिएगा। और उसी तरह तीसरा फॉर FCC, टोटल नंबर ऑफ पर एटम इक्वल टू, अच्छा इसमें देखते हैं, इसमें थोड़ा सोचना है। इसमें कंट्रीब्यूटिंग जो एटम होगा कितना होगा, 1/2 होगा, क्योंकि कोई फेसेज है, एक एटम जो 2 फेसेज को टच किया होगा। जैसे इसको हम लेके जाए, उसको लेके जाए, तो दोनों फेस के कारण बन जाएगी नहीं, तो इसलिए क्या होगा, उसमें कंट्रीब्यूटिंग एटम जो होगा 1/2 होगा। ठीक, एक एटम तो इसके थ्रू आएगा, फेस सिस्टर को देख लीजिए। अगर ये हम इसको माना जाए तो ये क्यूब है, ये क्यूब है, ये एक एटम तो यहाँ पे है ही, तो इसके थ्रू अगर बताना चाहेंगे तो एक एटम तो इससे आएंगे, ओके, सिंपल क्यूब से आ जाएंगे। लेकिन जब फेसेस पे रखेंगे, फेस पे सभी फेसेस पे 6 एटम यहाँ पे आएंगे, होगा क्या, देखिए कंट्रीब्यूटिंग एटम इन FCC is 1/2। तो कितने फेस टोटल है, 6 फेस है, तो लिखेंगे द नंबर ऑफ एटम in the cube क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू कितना फेस है, 6 फेस है, इसको इससे कट हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 एटम आ जाएगा। लेकिन आप ऐसा जानते हो, एक एटम कहाँ से आ रहा है, सिंपल क्यूबिक फेस सेंटर का, पहले तो सिंपल क्यूबिक ही रहेगा। जब ये फेसेस पे एटम आएंगे तब ना आपका होगा वो फेस सेंटर, इसलिए क्या करेंगे, 1 एटम इससे आएगा, और जब फेस पे ये पॉइंट आएंगे उसके बाद 3 एटम आएंगे, तो 3 ये और एक एटम तो इससे आ रहा है, वो मिलकर दोनों कितना जाएगा, 4 एटम हो जाएगा। यानी कि मेरे द टोटल नंबर ऑफ एटम पर एटम, सॉरी यहाँ पे लिख दीजिएगा, पर एटम, द टोटल नंबर ऑफ पर एटम इन FCC इक्वल टू 3 ही हो जाएगा, और 1 वहां से कितना आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एटम कितना आ जाएंगे, 4 एटम आ जाएंगे। तो जनरली आप याद कर लीजिएगा कि सिंपल क्यूबिक के लिए कितने एटम आएंगे, 1 एटम आएंगे, और BCC बॉडी सेंटर के लिए कितना आएंगे, 2 एटम आ जाएंगे, और इसके कितना आ जाएंगे, 4 एटम आ जाएंगे। ओके स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। मैं अगले दिन और ट्राई करूँगा बेस्ट करने की, और आपको अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। हम लोग जितना क्लासेस में कर रहे थे उतना शायद इसमें नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा फील हो रहा है, बट कोशिश करेंगे और अच्छे से ट्राई करेंगे। और कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो आप ज़रूर कमेंट करेंगे पर्सनली। ओके, थैंक यू।